हमने लघु सिद्धांत कौमुदी का जो मंगलाचरण था उसको डिस्कस किया था, उसका अर्थ डिस्कस किया था। और इस कक्षा में ये हम 14 माहेश्वर सूत्र जो कि शिव जी के डमरू से निकले थे और जो पहले के कुछ सूत्र हैं लघु सिद्धांत कौमुदी के उसका प्रारंभ करेंगे। तो जैसे कि आप बोर्ड पे देख सकते हैं कि 14 माहेश्वर सूत्र है, तो इनकी मैं एक बैकग्राउंड देना चाहूँगा कि ये सूत्र कहाँ से आए। तो जब पाणिनि जी जो कि व्याकरण के मेन मतलब फादर हो सकते हैं, तो वो जब तपस्या कर रहे थे तो शिव जी उनसे प्रसन्न होकर वो डमरू बजाए और उन डमरू की जो आवाज हुई वो ये 14 माहेश्वर सूत्र है। तो उस डमरू के फलस्वरूप ये 14 माहेश्वर सूत्र निकले। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र स्वर और व्यंजन, जिसको हम कॉमन भाषा में स्वर व्यंजन बोलते हैं, तो ये 14 माहेश्वर सूत्र स्वर और व्यंजन कंटेन करते हैं। तो और जैसे कि इसमें जो क्रम निर्भर नहीं करता, जैसे कि जो हम आ ई वैसा बोलते हैं तो वैसे कॉमन भाषा में नहीं रहता, पर जो 14 माहेश्वर सूत्र है इनमें अलग ही ढंग है अपना। तो इसका मैं एक बार उच्चारण करना चाहूँगा, आप भी इसको देख के उच्चारण कर सकते हैं। तो जैसे है अ ए उन रिल रिक ए ओम ऐ औच हय वरट लं ञमणनम जभय घढधश जबगडदश खफछठत कपय शशसर हल। तो ये 14 माहेश्वर सूत्र है। तो इन माहेश्वर ये जो भी माहेश्वर सूत्र है इनके पूरे व्याकरण में आगे जाके बहुत इनको लेकर बहुत सारे सूत्र होंगे। और जैसे कि पहला सूत्र में हमको सिखाएंगे कि इन्हीं 14 माहेश्वर सूत्रों को लेकर कैसे वर्णों का यूज करना है। तो हम अभी आगे हलंत्यम सूत्र से शुरू करेंगे। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि माहेश्वर सूत्र का सारे सूत्रों में, आगे के सारे सूत्रों में बहुत उपयोग है। तो ये जो चारों सूत्र आपको दिख रहे हैं, ये यही आपको बताएंगे कि इन्हीं स्वरों और व्यंजनों को सारे सूत्रों में कैसे उपयोग किया जाए। तो जैसे कि आप ये जो नंबर देख रहे हैं 133, 1160, फिर 139 से 11 समथिंग, तो ये सारे नंबर्स क्या बताते हैं पहले बताना चाहूँगा। तो पहले ये जो 1 है वो पहले का जो नंबर है वो बताता है कि कौन सा अध्याय है, तो ये पहला अध्याय है। उसके बाद दूसरा जो है वो बताता है पाद, मतलब ऐसे डिविजन्स है जो कि किए गए हैं सूत्रों के उपयोग करने के लिए। तो ये पहला अध्याय हो गया। फिर ये तीसरा पाद और तीसरे पाद में ये है तीसरा सूत्र, ताकि हम यदि ऐसा बता पाए कि 133 तो हम इस सूत्र को लोकेट कर पाए पूरे इतने बड़े 4000 सूत्रों के सूची में। तो ऐसे ही सारे नंबर्स बताए, जैसे ये अध्याय, ये पाद, ये सूत्र का नंबर, ताकि हम इसको लोकेट कर पाए। तो हम पहले सूत्र को डिस्कस करेंगे, हलंत्यम। ये मैंने आपको बताया चारों सूत्र ही एक टर्म को मतलब बनाना चाहिए, उसका नाम है प्रत्याहार बनाना सीखेंगे। तो हलंत्यम का सूत्रार्थ क्या है? हलंत्यम उपदेशेन्त्यम हलित स्यात्, उपदेश अंत्यम हलित स्यात्। मतलब कि उपदेश मतलब क्या होता है पहले हम देखना चाहिए। तो उपदेश मतलब कि जो कि पहले आचार्यों ने, जो व्याकरण के आचार्य थे, पाणिनि, उसके बाद पतंजलि, ये सब जो भी आचार्य हैं, उन्होंने जो उच्चारण किया, उन्होंने जो सूत्र अपना व्याख्या दी है उसको बोलते हैं उपदेश। तो उपदेशेन्त्यम हलित स्यात्, मतलब कि उपदेश के अंत में जो हल है उसको इत संज्ञा होती है। तो एक संज्ञा विधायक सूत्र है हलंत्यम। तो हलंत्यम इत संज्ञा करता है, जैसे कि हम बताएंगे अ ई उन। तो अ ई उन में जो इसमें ऐसा बताना चाह रहे हैं कि जो लास्ट वाला हल है, जो लास्ट वर्ण है, वो उसको इत संज्ञा होती है, इत संज्ञा होती है। तो हलंत्यम ये बताना चाहता है
कि उपदेश के अंत में जो हल है उसको इत संज्ञा होती है। उपदेश के अंत में मतलब जो भी ये सब सारे सूत्र है, जो माहेश्वर सूत्र है, उनके अंत में जो हल है, जैसे कि आप अयुन में देख सकते हैं, तो ये उसको इत संज्ञा होती है। हम देखेंगे कि इत का क्या उपयोग है, पर अभी हम आप इतना ध्यान करके चलिए कि इत क्या होता है। तो हमने देखा कि जो लास्ट हल है उसको इत बोलते हैं। अभी हम जाएंगे दूसरे सूत्र पे, वो है अदर्शनम लोपः। तो अदर्शनम लोपः का सूत्रार्थ है प्रसक्तस्यादर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। प्रसक्तस्य अदर्शनम लोप संज्ञम स्यात्। इसका अर्थ ये हुआ हिंदी में कि जो विद्यमान है उसका न दिखना, मतलब कि जो है पर वो भी दिख नहीं रहा है, फिर भी वो है तो भी नहीं दिख रहा है, उसको उसकी संज्ञा होती है लोप, लोप संज्ञा बोली जाती है। तो पहले हमने एक संज्ञा सीखा, उसके बाद लोप संज्ञा। तो जो विद्यमान है तो भी नहीं दिख रहा है उसको होती है लोप संज्ञा। तो जैसे कि इधर आप देख सकते हैं अयुन में जो अयुन है तो भी इसका लोप हुआ जाता है दूसरे सूत्र से। तो इसमें जो बताया अभी नेक्स्ट सूत्र में तस्य लोपः, तो इस पे हम जाएंगे। तो इसमें बोले कि तस्येतो लोपस्यात् णादयो णाद्यर्थाः। तस्येतो लोपस्यात् मतलब तस्य इतो लोपस्यात्, तस्य इतो लोपस्यात्। तो इत हमने इधर पढ़ा था, इत क्या होता है, जो लास्ट हल होता है उसको इत संज्ञा होती है। तो इसलिए तस्य इतो लोपस्यात्, उस इत का लोप होता है। अभी इधर कंफ्यूजन ना हो कि लोप क्या होता है, इसलिए पहले सूत्र दे दिया था अदर्शनम लोपः। लोप मतलब क्या होता है कि जो विद्यमान रहने पर भी वो उसका दर्शन ना हो, वो लोप, इसलिए पहले बता दिया कि लोप क्या होता है। तो उसमें बोले कि इत, उस इत क्या लोप हो, मतलब कि इसका अयुन में न का कुछ काम ना हो, वो अदर्शित हो। तो इसलिए जब हम अभी प्रत्याहार बनाना सीखेंगे तो इस एग्जांपल को लेते हैं। तो सबसे पहले हमने इसकी एक संज्ञा कर दी, तो अभी एक संज्ञा करने के बाद इसका लोप हो गया, मतलब कि हम सिर्फ तीन वर्ण को गिनेंगे, वो है अ, ई और उ, इन तीनों को गिनेंगे और न का लोप हो गया। पर फिर आता है आदिर अंत्येन संहिता, अंत्येन इता सहित आदिर मध्यगानां स्वस्य च संज्ञा स्यात्। ये बहुत इंपॉर्टेंट सूत्र है, इस पे ये लास्ट सूत्र है प्रत्याहार बनाने का। तो इसमें बोल रहे हैं कि अंत्येन इता सहित, मतलब कि अंत्य का जो इत है उसको मिला के, सहित उसको लेकर, आदि ही मध्यगाना, मतलब जैसे अ ई होना है तो इसका अंत्येन इता सहित, ये अंत्य है न, और आदि ही, आदि क्या है इसमें अ, और मध्यगाना स्वस्य च संज्ञा स्यात्, मतलब कि जो न है उसको छोड़ के आदि और मध्यगाना, मतलब जो बीच वाले जो वर्ण है उनकी संज्ञा होती है। मतलब कि जब हम बोलते हैं अन जब बोलते हैं तो इसमें आदि और लास्ट वाला को, लास्ट वाले वर्ण को लेकर हम एक प्रत्याहार बनाते हैं। पर इन प्रत्याहारों में इसका जो लास्ट हल वाला है इसका कुछ काम नहीं होता। जो मध्यगाना वर्ण है अ ई उ, मध्यगाना वर्ण और सबसे आदि वाला वर्ण, इनको, इनकी संख्या क्या होती है अन, मतलब जो पहला वाला वर्ण है और लास्ट वाला वर्ण है उसको मिला के जो पहला है और जो बीच वाले वर्ण है उनकी संख्या होती है। तो जैसे कि हमारे एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे हल, हल, तो हल में क्या आते हैं, जो सारे हयवर लं यमगणनम जभय गणदश जबगणदश खपचड़द चड़दम कपय शशसर हल, तो पूरे जो सारे व्यंजन है वो आ जाते हैं। फिर जैसे हम छोटा एग्जांपल लेना चाहूंगा, जैसे अक, तो अक में क्या आएगा, अ ई उ और री री, ये पांच वर्ण आएंगे। तो जिसमें अ ई उ री, तो पर इसमें आप देख रहे हैं कि जो न है और जो क है उसका लोप हो गया है, तो इसलिए वो गिना नहीं जाता है। तो इसलिए जब हम अक बोलते हैं उनमें क्या क्या वर्ण आते हैं, अ ई उ और रिल री। तो ऐसे ही ये सारे प्रत्याहार बन के, क्योंकि जैसे आगे वाले सूत्र आएंगे तो उसमें पाणिनि ऐसे बोलते हैं कि जैसे अक को ये संज्ञा होगी और अक को ये आदेश होगा, अक आदेश होगा, तो उसका क्या मतलब लेना है कि अ ई उ और रिल री
ये 5 वर्णों का आदेश होगा, ये लेना है। और यदि ऐसे 5 वर्ण है तो इन 5 वर्णों का जो भी संज्ञा होगी, तो पाणिनि पूरा नहीं बोलते कि अ ई और ऋ ऐसे सारे वर्णों की, सिर्फ अक ये प्रत्याहार से बोलते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट 4 सूत्र थे, इसी के बेस पूरा सारे सूत्र हैं आगे। तो आज हमने ये सीखा प्रत्याहार बनाना और माहेश्वर सूत्र जो शेट्टी के डमरू से निकले गए थे उनकी कैसे हमको उपयोग करना है उसी का। तो हम नेक्स्ट कक्षा में और जो आगे के सूत्र हैं जिनमें हम कुछ स्वरों के और संज्ञाएं से सीखेंगे, क्योंकि इस प्रकरण का नाम, पहले प्रकरण का नाम ही है संज्ञा प्रकरण, तो इसलिए इसमें ज़्यादातर संज्ञाएं होती है, बाद में आप देखेंगे। तो नेक्स्ट कक्षा में और भी दूसरे सूत्र पढ़ेंगे। तो इधर एक विराम देते हैं। हरे कृष्ण।